आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आपका अपना घर का सपना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, बाबा श्याम के समक्ष जाकर अर्जी अरदास लगाते हैं और बाबा श्याम से कहते हैं कि हे बाबा श्याम, मुझे एक घर की आवश्यकता है, अपने घर की आवश्यकता है और आप मेरी इस इच्छा पर मोहर ज़रूर लगाओ। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि बाबा श्याम से किस प्रकार से बाबा श्याम के दरबार में जाकर अपने घर के लिए हम अर्जी लगा सकते हैं, अरदास लगा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पर भ्रमण करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो अक्सर आपने वहां पर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान से मनोकामना करते हैं, भगवान से अर्जी अरदास लगाते हैं और अर्जी अरदास लगाने के बाद वहीं पर वो पत्थर से, अर्थात बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दरबार में दर्शन से पहले ही मकान बना लेते हैं और फिर जाकर बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले बाबा के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु इस क्रिया को करते हैं। तो श्याम भक्तों, जब हम छोटे थे तो छोटे में हम देखा करते थे कि जब हम अपने मम्मी पापा के साथ किसी भी धार्मिक स्थान पर घूमने के लिए जाते थे तो वहाँ पर अक्सर देखा करते थे कि लोग ईंट पत्थरों से वहाँ पर कुछ न कुछ वहाँ पर बना रहे होते थे। तो श्याम भक्तों, ये समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्या बनाते थे, परंतु कहते हैं ना, जैसे जैसे हमारी समझने की क्षमता बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे इसकी भी जानकारी होते चली जाती है। हम अपने माँ बाप से पूछते थे कि ये लोग क्या बना रहे हैं, तब वे कहते थे ये लोग अपना मकान बना रहे हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसी फैमिली जिसका बजट बहुत कम होता है और हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का घर बन जाए या खुद की जमीन हो जाए, तो ऐसे भक्त बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम से कहते हैं कि उनका भी अपना एक घर हो जाए। तो श्याम भक्तों, अपने घर के लिए किस प्रकार से भगवान से अर्जी लगाएंगे, अरदास लगाएंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। तो श्याम भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और जब हम बाबा श्याम के दरबार में किसी भी मनोकामना को लेकर पहुंचते हैं, बाबा श्याम के समक्ष पूर्ण भाव के साथ उपस्थित होते हैं, बाबा श्याम के समक्ष हम प्रार्थना करते हैं, तो बाबा श्याम हमारी उस मनोकामना को पूर्ण जरूर करते हैं। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जिनका खुद का मकान नहीं होगा, जो रेंट पे रहते हैं, अर्थात किराए पे रह रहे हैं, या वो लोग जिनका कि छोटा मकान है, या ऐसे लोग जो जहाँ रह रहे हैं अब वो चाह रहे हैं कि उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी अच्छी जगह, अच्छी सोसाइटी में मकान लेना चाहते हैं। तो ऐसे भक्त बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम से अर्जी लगा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, अर्जी लगाने के लिए आपको क्या करना है, बाबा श्याम के दरबार पहुंचना है, परंतु बाबा श्याम के दरबार से पहले आपको अपने घर में विशेष पूजा करनी है। अब श्याम भक्तों, विशेष पूजा का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा भंडारा करवाना है या कुछ विशेष करना है। विशेष पूजा का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से आप आम दिनों में पूजा करते हैं उसी प्रकार से आपको घर में उस दिन भी पूजा करना है, परंतु बाबा श्याम के लिए विशेष प्रकार का भोग बना लेना है, क्योंकि आप अगले दिन खाटू धाम आने वाले हैं। और विशेष प्रकार का जो भोग होता है, बाबा श्याम का जो विशेष भोग होता है, वो चूरमा का प्रसाद होता है, यानी चूरमा के लड्डू कह सकते हैं। चूरमा के प्रसाद लेकर बाबा श्याम के दरबार में आ सकते हैं। तो श्याम भक्तों, खाटू आने से एक दिन पहले आपको अपने घर में विशेष पूजा करनी है, बाबा श्याम का चालीसा पढ़ना है, बाबा श्याम से विनती करना है, बाबा श्याम से कह देना है कि बाबा श्याम, मैं आपके दरबार आ रहा हूँ या आ रही हूँ, बाबा श्याम लाज बचाना, बाबा श्याम कृपा करना। इस प्रकार से बाबा श्याम से कहकर बाबा श्याम के समक्ष संकल्पित होकर आपको अपने घर में भोग बना लेना है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष संकल्पित होने के बाद, बाबा श्याम को प्रसाद वगैरह का भोग लगाने के बाद अगले दिन आप खाटू धाम आने वाले हैं। तो खाटू धाम बाबा श्याम के लिए विशेष प्रकार का भोग भी लाने वाले हैं, जो आपने पिछली संध्या को बाबा श्याम को अर्पण किया है अपने घर में। अब श्याम भक्तों, उस भोग को लेकर आपको खाटू धाम आ जाना है।
बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाना है। बाबा श्याम के दरबार में पहुंचने से पहले रास्ते में आपको श्याम कुंड मिलेगा। श्याम कुंड पर आपको पवित्र जल का छिड़काव कर लेना है अपने पूरे परिवार पर और खुद पर। उसके बाद श्याम कुंड में बाबा श्याम का ध्यान कर लेना है और उसके बाद बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाना है। बाबा श्याम के दरबार में जब लाइन में आप प्रवेश ले लेते हैं तो वहां से अपना भोग प्रसाद बाबा श्याम को दिखाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करना है। बाबा श्याम से कहना है कि बाबा श्याम हम किराए पे रहते हैं, बाबा श्याम हमारा मकान छोटा है, या बाबा श्याम हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट करवा दो, अपना मकान बनवा दो। इस प्रकार से बाबा श्याम को वहाँ पर खड़े होकर आपको कह देना है, बाबा श्याम से प्रार्थना कर लेनी है। और साथ ही साथ बाबा श्याम से ये भी कहना है, हे बाबा श्याम, मैं आपके खाटू धाम में आपसे इसी अर्जी के लिए आया था या आई थी, आप मेरी इस अर्जी को जरूर सुनना। इस प्रकार से श्याम भक्तों, बाबा श्याम से कहने के बाद आपको क्या करना है, मंदिर के बाहर आ जाना है। आपने बाबा श्याम को वो भोग दिखा दिया है। अब मंदिर के बाहर आने के बाद किसी ऐसे स्थान पर जो स्थान पवित्र हो, उस जगह में आपको क्या करना है, कुछ 4-5 पत्थर लेकर, पत्थर ऐसे लीजिएगा जो समतल होंगे, और उस पत्थर को लेकर एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखना है, एक पत्थर के ऊपर एक रखना है। अगर आप 1 मंजिला चाहते तो 1 पत्थर रखेंगे, 2 मंजिला चाहते तो 2 पत्थर रखेंगे, 3 मंजिला चाहते तो 3 पत्थर रखेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 7, 8, 10 मंजिला का मकान बना देते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसा काम नहीं करना है। सबसे पहले आपकी ज़रूरत है आपका मकान। तो आप बाबा श्याम से मकान की गुजारिश के लिए आए हैं, मकान बनवाने की गुजारिश से आए हैं। अब मकान छोटा होगा या बड़ा होगा, ये बाबा श्याम सब आपकी परिस्थितियों को जानते हैं, आपके मन के भाव को जानते हैं। बाबा श्याम आपकी सभी बातों को जानते हैं। श्याम भक्तों, अक्सर मैं खाटू धाम जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे भक्तों के द्वारा ऐसे ऐसे मकान बने हैं, यानी छोटे छोटे पत्थरों से 7-7 मंजिला मकान बनाकर गए हैं। कोई 10 मंजिला का मकान बना रहा है, तो कभी कभी क्या होता, मकान बनाते बनाते उनका मकान वहां पर भड़बड़ा के गिर भी जाता है। यानी श्याम भक्तों, अगर ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए बाबा श्याम ने आपकी वो संदेश को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि आपके मन में लालच भरा हुआ है। जब आप बाबा श्याम के दरबार में जाकर या किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाकर आप इस प्रकार की अर्जी लगाते हैं, मकान का, जमीन का या किसी और चीज का अर्जी लगाते हैं, तो लोग एक ही बार में सोचते हैं कि बाबा श्याम से बड़े बड़े बिल्डर की तरह बने हुए मकान को मांग ले। तो श्याम भक्तों, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चूंकि आपके पास रहने के लिए खुद की ही जगह नहीं है, आप बाबा के दरबार में रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आए हो, बाबा श्याम के समक्ष नतमस्तक होकर आए हो, और जब अर्जी लगाने की बारी आई, जब आप ईंट पत्थरों से वो मकान बना रहे हैं, प्यार से मकान बना रहे हैं, तो आपका मन भर नहीं रहा, आप ईंट के ऊपर ईंट रखते हुए चले जा रहे हो। जब मकान बड़ा हो जाता है तो कभी कभी गिरने की कगार पे होता है, तब आप एक ईंट उठाकर नीचे रख देते हैं। तो श्याम भक्तों, जब आप भगवान के दरबार में इस अर्जी के साथ आए हैं, इस मनोकामना के साथ आए हैं, तो कोशिश करें कि जब आप दरबार में उपस्थित हो जाते हैं, जब दरबार में इस मकान निर्माण का आप काम करते हैं, तो वो सिस्टमेटिक काम हो। यानी कि अगर आप छोटा सा बना रहे हैं, यानी आपके परिवार में जितने सदस्य हैं और जितनी आपकी ज़रूरत है, उस हिसाब से भगवान के समक्ष अर्जी अरदास लगाएं और इस हिसाब से भगवान के समक्ष प्रार्थना करें, विनती करें और भगवान से अपनी समस्या को ज़रूर कहें। और इस प्रकार से दरबार में उपस्थित होकर आप ये कार्य को कर सकते हैं। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि इस मकान निर्माण को हम कहाँ पर करें, किस जगह पर करें। तो श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के दर्शन करके बाहर आ जाते हो मंदिर के, तो मंदिर से बाहर आने के बाद, माथा टेकने के बाद, बालाजी के दर्शन करने के बाद आपको भगवान को प्रणाम कर लेना है। और प्रणाम करने के बाद पूरे खाटू धाम में किसी भी जगह बाबा श्याम को याद करके उन छोटे छोटे ईंट पत्थरों के साथ आप अपना मकान निर्माण कर सकते हो। परंतु श्याम भक्तों, मकान निर्माण के समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने मकान का निर्माण ऐसी जगह करनी चाहिए जो कि साफ सुथरी और पवित्र जगह हो। हालांकि श्याम भक्तों, खाटू धाम पूरा ही पवित्र जगह है, परंतु ऐसी बात नहीं है। खाटू धाम में भी आपने देखा होगा कहीं कहीं कूड़ा डला रहता है, कहीं कहीं गंदगी रहती है, कहीं कहीं लोग टॉयलेट वगैरह कर देते हैं। तो ऐसी जगह में आपको मकान निर्माण नहीं करना है।
हालांकि जब आप रिंगस वाली रोड से खाटू धाम तक आते हैं तो दोनों तरफ खेत हैं, तो खेतों के बीच में कोई भी ऐसी जगह जो पवित्र हो, उस जगह में आप उस मकान निर्माण को कर सकते हैं। यानी श्याम भक्तों, आपके हाथ में 2-4 कोई चपटी ईंट जैसी चीजें होनी चाहिए, जिसको आप एक के ऊपर एक रख के बाबा श्याम का ध्यान करके, बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए उस मकान निर्माण को कर सके। और श्याम भक्तों, ऐसी जगह करना है जहां से कोई उसे तोड़े ना, कोई उसे छेड़े ना। अब ऐसा नहीं है कि आपने उस मकान निर्माण को सड़क के बीचों बीच में कर दिया है, तोरण द्वार के पास कर दिया है, या कोई ऐसी जगह कर दिया है जहां पे किसी को परेशानी हो जाए, तो इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि श्याम भक्तों, खाटू धाम में श्याम कुंड के पास थोड़ी बहुत ऐसी जगह बनी हुई है जहां पर लोग इस प्रकार के मकान निर्माण के काम को कर लेते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, ये सब अपनी अपनी मान्यता होती है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप रुपए पैसे नहीं कमाएंगे, तब तक ये मकान निर्माण का काम तो हो ही नहीं सकता है। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में कहते हैं सब कुछ संभव है। अगर कोई सच्चे दिल से पूर्ण भाव के साथ बाबा श्याम के समक्ष अर्जी लगाए, अरदास लगाए, तो क्या पता भगवान आपकी बातों को सुन ले। श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, देखा देखी में तो हर कोई मकान बना लेता है, हर कोई अर्जी अरदास लगा लेता है, परंतु 100 में से 2% लोग ऐसे होते हैं जिसकी बाबा श्याम जरूर सुनते हैं, क्योंकि उसका भाव, उसका समर्पण सच्चा था और बाबा श्याम को उसमें कुछ विशेष नजर आया था। इस कारण से बाबा श्याम ने उसकी ये मनोती को पूरी कर दी। और श्याम भक्तों, एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पहले से लोगों ने मकान बना के रखे हैं, तो किसी के मकान को तोड़ के यानी गिरा कर उसके बाद खुद का मकान बनाना वो भी सही नहीं होता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपको मकान बनाने की सामग्री नहीं मिली, तब आपने किसी का मकान को गिराकर उसके मकान से वो सामग्री चुरा कर तब अपने मकान का निर्माण आपने कराया है, जो कि सरासर गलत होता है। क्योंकि श्याम भक्तों, आप एक ऐसी विशेष जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जितनी ईंट पत्थरें बची थी सबने मकान बना दिया ऑलरेडी। अब वहां पर एक भी ईंट पत्थर खाली नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है, तो आप वहां पर कैसे बनाएंगे मकान को। तो श्याम भक्तों, उसके लिए आपको ईंट पत्थर चाहिए, यानी छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी ईंटें लेकर हमने घर बना लिया, घरौंदा बना लिया, ऐसा नहीं करना। ईंटों को जोड़ जोड़ के चूल्हा नहीं बनाना है, और ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी ईंटों को लगाएंगे तभी हमारा मकान बनेगा। छोटे छोटे से ईंट के टुकड़े होते हैं, एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर रख देंगे तो इतना ही आपके लिए काफी है। हालांकि श्याम भक्तों, मैं भी किराए पर ही रहता हूँ, परंतु कभी ऐसा नहीं सोचा कि बाबा श्याम के दरबार में जाकर मकान के लिए अर्जी लगाऊं, इसके लिए अर्जी लगाऊं। मैं तो बस यही सोचता हूँ जब बाबा श्याम की कृपा होगी तब वो खुद ब खुद सुन लेगा। परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, जो कई सारे ऐसे वीडियोस को देखते हैं, देखा देखी में जाकर खाटू धाम में अर्जी वाला मकान बना रहे हैं और इस प्रकार से कार्य करते हैं। उन जैसे भक्तों के लिए ये एक विशेष प्रकार का वीडियो है। इस वीडियो का बनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये अंधविश्वास है, हालांकि ये भक्तों का विश्वास है और पुरानी मान्यताओं पर आधारित है। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं या किसी भी देवी देवता के धाम में जाते हैं जहाँ पर भक्तों के द्वारा बनाए गए इस प्रकार के मकान हमें देखने को मिल ही जाते हैं। तो श्याम भक्तों, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ और इस प्रकार से अपना अर्जी वाला मकान को बनाइए, ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े, यानी आपके उस ईंट पत्थरों के द्वारा कोई टकराए ना, या आपकी उस मकान को क्षति न हो। ऐसी जगह में आपको अपने उस मकान का निर्माण करना है। इसके अलावा श्याम भक्तों, आपको एक और सरल तरीका बताता हूँ जिसके द्वारा आप भगवान से विशेष अर्जी अरदास लगा सकते हैं। श्याम भक्तों, आपको करना क्या है, जब आप खाटू धाम आने वाले होंगे तो एक दिन पहले जिस प्रकार से आप चूरमा का प्रसाद वगैरह बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी घर की अर्जी है, आप भगवान से घर निर्माण के लिए अर्जी लगाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपने नज़दीकी दुकान से एक घर वाला खिलौना लेकर आना है और अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम के समक्ष रखकर उस पर रोली सिंदूर लगाकर उस खिलौना को अपने साथ खाटू धाम लेकर आइए। बाबा श्याम के दर्शन करिए और बाबा श्याम को भोग प्रसाद दिखाने के साथ साथ अपना वो घर दूर से दिखा दीजिए और बाबा श्याम से प्रार्थना करिए कि बाबा श्याम, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करो। तो श्याम भक्तों, आप चाहे तो ये काम भी
कर सकते हैं और बाबा श्याम से अर्जी अरदास लगा सकते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों आपको पूरी जानकारी मिली होगी। बाबा श्याम से जुड़े रहिए। बाबा श्याम की ऐसी ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।